हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। और हम पिछले क्लास में बाबू फाइकोमाइसिटिस तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसिटिस। तो बेटा देखो, एस्कोमाइसिटिस को हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। क्या बोलते हैं बाबू? तो सैक फंजाई बोलते हैं। तो ये हुआ सैक फंजाई, सैक लाइक। ठीक है, देखो ईस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो हम एस्कोमाइसिटिस में ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ईस्ट को हम लोग बोलते हैं सुगर फंजाई। क्या बोलते हैं बेटा? तो सुगर फंजाई। अगर इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन में इसका क्लास जो आएगा वो इसका क्लास एस्कोमाइसिटिस होगा। अगर ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर इंडोमाइसिटेलेज होगा। ठीक है, ऑर्डर के बारे में देखें। अगर इसका नेचर देखें तो नेचर इसका कैसा होगा? सेप्रोफाइटिक होगा। कैसा होगा बाबू? तो सेप्रोफाइटिक होगा। अगर इसके अकरेंस के बारे में बात करें तो इसका अकरेंस होता है इन मीडियम इनरिच्ड विथ शुगर, जहां पे उस मीडियम में रहेगा जहां पे शुगर इनरिच्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो शुगर फंजाई बोलते हैं। बॉडी के बारे में अगर बात करें इसका, तो इसका बॉडी जो रहता है वो यूनिसेलुलर रहता है, मतलब सिंगल सेल और नॉन माइसिलेट होता है। अगर इसके यूकैरियोटिक सेल होगा इसमें, और कैसा होगा ये साइज अगर इसका बात करें तो 1 माइक्रोमीटर का होगा। शेप के बारे में बात करें तो स्फेरिकल होता है और ओवल होता है। तो ये आपका हुआ ईस्ट का क्या, ये जनरल क्लासिफिकेशन हुआ कि क्लास क्या है। तो क्लास एस्कोमाइसिटिस है। ऑर्डर के बारे में बताएं तो इंडोमाइसिटेलेज है। अगर नेचर्स के बारे में बोले तो सेप्रोफाइटिक है। अकरेंस कहाँ रहेगा? तो इन मीडियम इनरिच्ड विद द शुगर के साथ रहेगा। जहां शुगर रहेगा वहां पे ईस्ट रहेगा, इसलिए इसको शुगर फंजाई बोलते हैं। बॉडी के बारे में अगर इसका बात करें तो ये यूनिसेल्युलर होगा और नॉन माइसिलेट होगा। ये कैसा सेल है? तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर इसके साइज को देखें तो ये 8 माइक्रोमीटर का होता है। शेप के बारे में बाबू बात करें तो स्फेरिकल होगा और ओवल होगा। तो ये पूरा तरीका से आपका एस्कोमाइसिटिस के अंदर ईस्ट का ये वो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। अब बेटा ईस्ट के हम डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। ये ईस्ट का डायग्राम है। ईस्ट के डायग्राम को देखते हैं तो देखिए बाबू, बाहर के लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आता है बाबू? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं ना। और देखो बेटा क्या है यहाँ पे, देखो ये तो सेल वॉल हुआ, इसके अंदर लेयर वाला क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो अगर हम इसके साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है? तो देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। क्या है बेटा? तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होगा। और क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा बाबू? तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस लिखेंगे। क्या होगा बाबू? तो न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पे क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन था आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। देखो तो क्या हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हो गया। और क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया। और क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, ग्लाइकोजन बॉडीज होगा, वैल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स होगा और वाइल्ड ड्रॉपलेट्स रहेगा। तो इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब ईस्ट के साइटोप्लाज्म में इतना सारा चीज पाया जाता है। अब बेटा इसके सेल वॉल के बारे में बात करें तो इसका सेल वॉल जो रहता है वो मेडअप रहता है किससे? ग्लूकेन से, मैनन से, प्रोटीन से, लिपिड से और काइटिन से। तो इतना सारा चीज पाया जाता है। बट अगर हम वहां बेटा बात करें तो वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकेन और मैनन पाया जाएगा और ट्रेस अमाउंट में आपका लिपिड होगा, प्रोटीन्स होगा और काइटिन होगा। तो याद क्या करना है? तो सेल वॉल मेडअप अप होता है किससे? तो ग्लूकेन से, मैनन से, और क्या होता है आपका, प्रोटीन्स होगा, लिपिड होगा और काइटिन होगा। पर यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट का बारे में बात करें यहाँ पे बाबू, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, ग्लूकेन होगा और मैनन होगा। लेकिन ट्रेस अमाउंट में बात करेंगे तो आपका क्या होगा बाबू? तो ट्रेस अमाउंट में आपका प्रोटीन्स हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा और आपका क्या होगा, काइटिन हो जाएगा। तो ये ओवरव्यू किसका हुआ? तो ईस्ट का हुआ। ये ईस्ट का डायग्राम है, इसको अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना, अच्छे से देख के स्टडी करना है।
एन एंजाइम सिस्टम। ईस्ट के अंदर क्या होता है? एंजाइम सिस्टम होता है। तो देखो एंजाइम सिस्टम मतलब कि एंजाइम सिस्टम को क्या बोलते हैं? ईस्ट हैज एन एंजाइम सिस्टम कॉल्ड जाइमेज। ए ऐसी लगा हो तो एंजाइम होगा। तो देखो जाइमेज, देखो ये जाइमेज क्या कर रहा है? ये फर्मेंटेशन कर रहा है। तो किसका फर्मेंटेशन कर रहा है? तो ग्लूकोज C6H12O6 और क्या कर रहा है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो क्या हुआ? जाइमेज टाइम लगेगा, फर्मेंटेशन करके इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो ये पूरा तरीका से क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो किसका? ईस्ट है जो एंजाइम सिस्टम, एंजाइम सिस्टम इज कॉल्ड जाइमेज। जाइमेज का काम क्या? फर्मेंटेशन कराना। फर्मेंटेशन किसका कराएगा? ग्लूकोज, और कन्वर्ट किस में कर देगा? तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और देखो अब हम देख लेंगे इसका एंजाइम सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखो एस्कोमाइसिटीज के बारे में, इतना दूर तक तो हम लोग ईस्ट के बारे में पढ़ लिए, बट अब एस्कोमाइसिटीज के पूरा जानकारी हम लोग लेते हैं अच्छे से। तो एस्कोमाइसिटीज का अगर देखें तो हैबिटेट सैप्रोफाइटिक होगा, ग्रो ऑन डंग। डंग मतलब समझते हो ना? क्या गोबर होता है, मतलब डंग, ग्रो ऑन डंग। तो कैप्रोफिलस हो जाएगा। जो करे ग्रो में, अगर ग्रो करता है कोई चीज डंग में तो उसको कैप्रोफिलस बोलते हैं। देखो अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो यूनिसेल्युलर क्या होगा? ईस्ट होगा। ईस्ट में क्या होगा? सैक्रोमाइसिस होगा। और क्या होगा? ये नन फिलामेंटस होगा। लेकिन जैसे ही मल्टीसेलुलर होगा तो ये फिलामेंटस होगा। तो ये क्या हुआ? तो ईस्ट है जो एंजाइम सिस्टम, इसको जाइमेज बोलते हैं। जाइमेज का काम क्या है? अल्कोहल को क्या करना? क्या? ग्लूकोज को क्या करना? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। कौन सा एंजाइम लगेगा? तो जाइमेज लगेगा। तो क्या होगा? तो फर्मेंटेशन होगा। क्या होगा? फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब बेटा एस्कोमाइसिटीज के जनरल चीज बारे में जानेंगे। तो ये कैसा होता है? सैप्रोफाइटिक, ग्रो ऑन डंग। कोई भी चीज ग्रो करे अगर डंग में तो उसको क्या बोलते हैं? कैप्रोफिलस बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर ईस्ट का सैक्रोमाइसिस होगा और नॉन फिलामेंटस होगा, और ये मल्टीसेलुलर होगा और फिलामेंटस होगा। तो ये पूरा होगा। अब देखते हैं ईस्ट के अगर ब्रांच के बारे में बात करें बेटा, तो इसका ब्रांच कैसा होता है? सेप्टेट होता है। कैसा होगा? सेप्टेट होगा और ब्रांचेड होगा। तो सेप्टेट का मतलब हम क्या बताए थे कि जब भी न्यूक्लियस कोई ब्रांच में रहे और सेपरेशन रहे, यानी हर न्यूक्लियस का कोई ना कोई सेपरेशन है, मतलब अलग अलग चेंबर में है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सेप्टेट बोलते हैं। जब न्यूक्लियस किसी चेंबर में रहे और सेपरेट रहे तो उसको सेप्टेट बोलते हैं। तो कैसा होगा? तो एस्कोमाइसिटीज में ब्रांच कैसा होगा? तो सेप्टेट होगा। ठीक है। अब न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो पैरासिटिक होगा, सैप्रोफाइटिक होगा और सिम्बायोटिक होगा। तीन तरह का चीज होगा। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसका रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग से, फ्यूजन से और फ्रेगमेंटेशन से। तो इसमें इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो पहले एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम ईस्ट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, तो इसके बाद इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो देखो कैसे हो रहा? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ? माइसेलियम हम बताए थे बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको माइसेलियम बोलते हैं। माइसेलियम से क्या हुआ? दूसरा माइसेलियम, और इससे क्या हुआ? एरियल मॉडिफिकेशन हुआ। किसका? माइसेलियम का जब एरियल मॉडिफिकेशन होगा, ये इसका एरियल मॉडिफिकेशन, मान लीजिए माइसेलियम है और इसका हम क्या कर दिए? एरियल मॉडिफिकेशन करा दिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉडी बाबू, तो फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएगा। तो जब माइसेलियम का एरियल मॉडिफिकेशन होता है तो वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, और जब फ्रूटिंग बॉडीज बन जाता है तो उसके ऊपर में क्या बनता है? स्पोर बनता है। तो बट बेटा देखो यहाँ माइसेलियम है, ये माइसेलियम है, और इसके नाम इसके स्पोर का नाम कोनोडियो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोनोडियो स्पोर बोलते हैं। बेटा फिर से समझो इसको। माइसेलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइसेलियम कैसा? एन नंबर ऑफ सेल, और ये कैसा? फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा। तो ये माइसेलियम क्या किया? ये माइसेलियम हुआ। अब माइसेलियम का क्या हुआ? एरियल मॉडिफिकेशन हुआ। एरियल मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन हुआ। जब एरियल का मॉडिफिकेशन होता है किससे? माइसेलियम से ही एरियल मॉडिफिकेशन होता है, तो उसको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडीज भी कैसा होगा? एन नंबर होगा। अब फ्रूटिंग बॉडीज बन गया तो इसके ऊपर में स्पोर आ जाएगा। ये गोल गोल जो दिख रहा है क्या है? आपका स्पोर है। स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। बट देखो बेटा कॉन्सेप्ट, ये क्या? स्पोर किसी इंडोजिनस का, किसी स्पोर को कोई चीज घेरे हुए नहीं, घेरे हुए, बस स्पोर बना हुआ है। अगर इसको कोई कवर कर लेता है तो ये क्या हो जाता? तुम्हारा इंडोस्पोर हो जाता है। लेकिन इसको कोई कवर नहीं किया है, विदाउट कवरिंग स्पोर बन रहा, तो कैसा हो जाएगा? तुम्हारा एक्सोस्पोर हो जाएगा ना बेटा। तो एक्सोजिनस हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हुआ? देखो इसका स्पोर कैसा बन रहा है? तो एक्सोस्पोर बन रहा है विदाउट कवरिंग का। तो देखो माइसेलियम से क्या बना? माइसेलियम से पहले माइसेलियम का एरियल मॉडिफिकेशन हुआ तो फ्रूटिंग बॉडीज बन गया।
फ्रूटिंग बॉडीज बन गया, तो फ्रूटिंग बॉडीज बनने के बाद क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, बट विदाउट कवर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, तो एक्सोस्पोर होगा। अगर कवर के अंदर रहता तो इंडोस्पोर होता। इसके स्पोर का नाम कोनोडियो, इसलिए इसको कोनोडियो स्पोर बोलते हैं। तो देखो कैसा स्पोर है, तो एक्सोजीनस है, इसका स्पोर है, ये क्या है, स्पोर है, तो इसका स्पोर कैसा है, तो एक्सोजीनस है। नेम क्या है इसका, कोनोडिया, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, कोनोडियो स्पोर बोल रहा है। और कैसा है बाबू, तो नॉन मोटाइल है, और क्या है, अगर नॉन मोटाइल होगा तो क्या होगा, नो फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। तो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।